ये दो पंक्ति सुनते ही हमारे जहन में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के नाम आ जाते हैं। देश की आजादी के लिए शहीद का मतलब भगत सिंह। देश के लिए फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारियों की एक लंबी सी लिस्ट आपको शायद इतिहास में मिल जाएगी। लेकिन ऐसे क्रांतिकारी जो इस आजादी की लड़ाई में मरे तो नहीं थे, लेकिन जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए मौत से भी भयानक जुल्म सहे थे, ऐसे बस चंद लोगों के ही नाम शायद आपको पता होंगे। आजादी के बाद तो जैसे इन क्रांतिकारियों का अस्तित्व ही खत्म हो गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत देश कभी नहीं भूलेगा। लेकिन 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ भारत अपने उस महान सेनानी को भूल गया जिसने वर्ष 1929 में केवल 19 वर्ष की आयु में भगत सिंह के साथ मिलकर दिल्ली असेंबली में बम फेंक अंग्रेजी हुकूमत को इंकलाब के नारों के साथ हिला दिया था। देश की आजादी के लिए तमाम पीड़ा झेलने वाले क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त का जीवन आजादी के बाद भी दंश पीड़ाओं और संघर्षों की गाथा बना रहा। उन्हें भारत में वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। नमस्कार, मैं हूं राज सूर्यवंशी। आज सुनाऊंगा मैं आपको आज़ादी के मतवाले की इस कड़ी में आज़ादी के बाद सेनानी बटुकेश्वर दत्त के जीवन के उन संघर्षों की कहानी जो लंबे समय तक बदहाली और गुमनामी की जिंदगी जीते रहे। बटुकेश्वर दत्त का जन्म 18 नवंबर 1910 में तत्कालीन बंगाल के ओरी गांव में हुआ था। कानपुर में कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात भगत सिंह से हुई। भगत सिंह के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने उनका क्रांतिकारी दल ज्वाइन कर लिया। क्रांतिकारियों द्वारा आगरा में एक बम फैक्ट्री लगाई गई। उस बम फैक्ट्री लगाने में बटुकेश्वर दत्त की बहुत अहम भूमिका थी। साथ ही उन्होंने वहां बम बनाना भी सीखा। बटुकेश्वर दत्त का नाम जहन में आते ही स्वतंत्रता संग्राम की वह तस्वीर सामने आ जाती है जब भगत सिंह के साथ मिलकर उन्होंने केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका था। उस बम धमाके ने मानो आजादी के द्वार खोल दिए थे। विधानसभा में बम धमाके का मकसद किसी की जान लेना नहीं था, बल्कि भारतीयों पर हो रहे जुल्मों और उनके हकों को मारने वाली तानाशाह अंग्रेजी हुकूमत को नींद से जगाने का था। इस धमाके से अंग्रेजी हुकूमत को यह समझते देर नहीं लगी कि उनका वक्त अब भारत में समाप्त हो चुका है, क्योंकि इस धमाके के साथ भारत में लाखों युवा खुद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त बन आजादी के इस आंदोलन में कूद पड़े थे। 8 अप्रैल 1929 को जब भगत सिंह के साथ मिलकर बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली पर बम फेंका था, उस दिन वहां पर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार की ओर से पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाए जाने वाला था। लेकिन इस धमाके की वजह से यह बिल पास नहीं हो पाया। घटना के तुरंत बाद बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। 12 जून 1929 को दोनों को आजीवन कारावास की सजा दी गई और दोनों को लाहौर की फोर्ट जेल में डाल दिया गया। लाहौर में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर लाहौर षड्यंत्र केस भी चलाया गया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा हुई। लेकिन बटुकेश्वर दत्त के खिलाफ पुलिस कोई भी सबूत नहीं जुटा पाई और उन्हें आजीवन कारावास की सजा काटने के लिए काला पानी, अंडमान भेज दिया गया। फांसी की सजा ना मिलने पर देशभक्ति की भावना से भरे बटुकेश्वर दत्त बहुत निराश हुए। उन्होंने ये बात पत्र लिखकर भगत सिंह तक पहुंचाई। तब भगत सिंह ने उनको ये पत्र लिखा कि दुनिया को वो ये दिखाएं कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए मर ही नहीं सकते, बल्कि जिंदा रहकर जेलों की काल कोठरियों में हर तरह का अत्याचार भी सहन कर सकते हैं। जेल में बटुकेश्वर दत्त ने 1933 और 1937 में ऐतिहासिक भूख हड़ताल की। सेलुलर जेल से उन्हें 1937 में बांकीपुर केंद्रीय कारागार पटना में लाया गया, जहां उन्हें 1938 में रिहा कर दिया गया। काला पानी से टीबी की गंभीर बीमारी लेकर लौटे बटुकेश्वर दत्त इलाज के बाद एक बार फिर से आजादी की लड़ाई में कूद पड़े और उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। 1945 में 4 साल बाद वो फिर आजाद हुए। आजादी के बाद वो गुमनामी की जिंदगी में रहे।
आर्थिक हालात इतने खराब थे कि कभी तो वो बतौर टूरिस्ट गाइड बनकर लोगों को पटना में घुमाते नजर आते, तो कभी पान तंबाकू की दुकान पर सेल्समैन बनकर सिगरेट बेचते हुए नजर आते। उसी दौरान बटुकेश्वर दत्त जी ने एक डबल रोटी और बिस्किट बनाने का छोटा सा कारखाना लगा लिया। लेकिन एक क्रांतिकारी को कहाँ मोल भाव करना आता है, और जल्द ही नुकसान के साथ वो कारखाना भी बंद हो गया। और हद तो तब हो गई जब एक सरकारी परमिट के लिए एक अधिकारी ने बटुकेश्वर दत्त जी से उनके क्रांतिकारी होने का सबूत मांग लिया। जरा सोचिए कि उन पर क्या गुजरी होगी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश को आजाद कराने में खो दिया। आज आजादी के बाद वही देश उनसे उन्हीं के होने का सबूत मांग रहा था। अपने शहीद क्रांतिकारियों को पूजने वाला यह देश जीते जी उनके साथ क्या सलूक करता रहा। 1964 में बटुकेश्वर दत्त के बीमार होने पर उन्हें सरकारी हॉस्पिटल पटना में भर्ती कराया गया, जहां पर उन्हें एक बिस्तर भी नहीं मिला। बटुकेश्वर दत्त के दोस्त चमनलाल आजाद ने अखबार में गुस्से से भरा एक लेख लिखा। उन्होंने लिखा, हिंदुस्तान इस काबिल ही नहीं कि यहाँ कोई क्रांतिकारी जन्म ले। परमात्मा ने बटुकेश्वर जैसे वीर को भारत में पैदा कर बड़ी भूल की है। इसके बाद सरकार का ध्यान उन पर गया। पंजाब सरकार ने बिहार सरकार को 1000 रुपए का चेक भेजकर वहां के मुख्यमंत्री को लिखा कि अगर बटुकेश्वर दत्त का इलाज पटना में नहीं हो सकता तो राज्य सरकार दिल्ली या चंडीगढ़ में उनके इलाज का खर्च उठाने को तैयार है। इस पर बिहार सरकार हरकत में आई और दत्त साहब के इलाज पर ध्यान दिया जाने लगा। लेकिन तब तक हालात खराब हो चुके थे और दत्त साहब की हालत बिगड़ चुकी थी। 22 नवंबर 1964 को उन्हें दिल्ली में लाया गया। अखबार में बटुकेश्वर दत्त की बीमारी की खबर पढ़कर भगत सिंह की मां उनसे मिलने दिल्ली आई और साथ में नागरिक अभिनंदन में मिले पैसे करीब 1100 रुपए साथ लाई और उन्होंने इलाज के लिए वो पैसा बटुकेश्वर दत्त को दे दिया। तब बटुकेश्वर दत्त ने उनसे कहा कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था जिस दिल्ली में बम फोड़ा था उसी दिल्ली में एक दिन मैं अपाहिज की तरह लाया जाऊंगा। बटुकेश्वर दत्त को दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। इलाज के दौरान पता चला कि उनको कैंसर है। उन महान सेनानी की जिंदगी के कुछ ही दिन शेष हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री रामकिशन दत्त साहब से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे और उन्होंने कहा कि हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो मांग लीजिए। छल छलाई आंखों और फीकी मुस्कान के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी अंतिम इच्छा बस इतनी सी है कि हमारा अंतिम संस्कार हमारे मित्र भगत सिंह की समाधि के बगल में किया जाए। 20 जुलाई 1965 को भारत माँ का यह वीर सेनानी इस दुनिया को अलविदा कह गए और इस तरह आजाद भारत में अंत हुआ एक महान क्रांतिकारी का। बटुकेश्वर की अंतिम इच्छा को सम्मान देते हुए उनका अंतिम संस्कार भारत पाक सीमा के करीब हुसैनी वाला में भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की समाधि के पास किया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फिर भी सरकार और नेता उनके जन्मदिन या शहीदी दिवस पर याद कर लेते हैं, लेकिन बटुकेश्वर दत्त की जिंदगी और स्मृति दोनों ही इस आजाद भारत में उपेक्षा की शिकार हैं। बटुकेश्वर दत्त जैसे क्रांतिकारियों की कुर्बानियां भुला दी गई है। जिस आजादी के लिए इन क्रांतिकारियों ने अपना लहू बहाया था, वो आजाद भारत आज इनकी पहचान तक भूल गया है। मेरा यह प्रयास है कि इन महान क्रांतिकारियों की कहानियां आप सब तक पहुंचाऊं। अगर मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा तो मेरी इन कहानियों को सब तक पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।